नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। नगर पालिका आष्टा समस्त सफाई कर्मचारी 13 तारीख से 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे, जिसमें आज समस्त सफाई कर्मचारियों एवं राष्ट्र वाल्मीकि क्रांतिकारी संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश सचिव राहुल वाल्मीकि के नेतृत्व में माननीय नगर पालिका अधिकारी एवं आष्टा तहसील अनुविभागीय अधिकारी को हड़ताल के विषय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से जो मांगे रखी गई। समस्त सफाई कर्मचारियों को 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में वेतन दिया जाना चाहिए। समस्त सफाई कर्मचारियों के GPF सुरक्षा उपकरण, बरसात के रेन कोट, जूते, ग्लव्स उपलब्ध कराए जाएं। समय पर वेतन न मिलने से समस्त सफाई कर्मचारियों के बैंक सिविल खराब हो रहे हैं, जिसमें बैंक लोन, प्राइवेट लोन, स्कूल फीस, बिजली बिल, अन्य जो घर के कार्य होते हैं वह समय पर नहीं हो पा रहे हैं। एवं राहुल वाल्मीकि द्वारा बताया गया कि 2 दिवस पहले जब वेतन के लिए नगर पालिका ज्ञापन देने समस्त कर्मचारी पहुंचे तो वहां पर अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा उन्हें संतोषजनक जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया कि आप लोग नेतागिरी करने आते हैं और 20 तारीख से पहले आपको वेतन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नगर पालिका में अभी क्षतिपूर्ति पैसा उपलब्ध नहीं है। कर्मचारियों से इस तरह की बात को करने पर कर्मचारियों में आक्रोश हुआ और इस बात को लेकर सभी सफाई कर्मचारी 13 और 14 तारीख 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी जानकारी आज नगर पालिका अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी को दी गई। आज जो आष्टा नगर पालिका में जितने भी सफाई कर्मचारी उनका समय पे जो है नगर पालिका द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा था। कभी 10 तारीख, कभी 20 तारीख, कभी 15 तारीख ऐसे वेतन दिया जा रहा था। इसमें जो समस्त सफाई कर्मचारी उनके द्वारा मांग की गई है कि हमें 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में वेतन दिया जाए, जिसमें बैंक से जो हमारी सिविल खराब हो रही है, जो पर्सनल लोन चल रहा है, प्राइवेट लोन चल रहा है, बिजली बिल है, स्कूल फीस है, और उसमें काफ़ी समस्या आ रही है कि हम समय पे किसी का भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारी सिविल भी खराब हो रही है। तो सफाई कर्मचारियों द्वारा ये मांग की गई है कि 1 तारीख से 5 तारीख को हमें वेतन दिया जाए, साथ में GPF दिया जाए और उसी के साथ सुरक्षा का जो उपकरण है, बरसात में बरसाती जो नहीं दी गई है हमें वाटर प्रूफ, कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उन मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल हमने रखी है 13 तारीख से 15 तारीख तक, और 2 दिन 13-14 की हड़ताल की गई है। और साथ में जब हम नगर पालिका में आवेदन देने पहुँचे थे तो वहाँ पे माननीय CMO साहब और अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय मौजूद थे, जिसमें अध्यक्ष महोदय प्रतिनिधि जो हैं उनके द्वारा सफाई कर्मियों को ये कहा गया था कि आप नेतागिरी करने आते हैं, आप यहाँ पर भीड़ लगाते हैं, उसके बाद हम 20 तारीख को वेतन देंगे, ऐसे शब्द उनसे संतोषजनक जवाब दिया गया था, जिसके विषय में इस विषय को गंभीर लेते हुए अब सफाई कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर है 13 तारीख को। आपने नगर पालिका में CMO को भी आवेदन दिया और तहसील में भी तहसीलदार सर को आवेदन दिया, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो देखो नगर पालिका से दिया गया है कि हम वेतन जल्द डालेंगे, लेकिन ये हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है कि हम 1 तारीख से 5 तारीख में वेतन देंगे। अभी भी उन्होंने ये जो बात हमसे नहीं कही है, केवल वेतन डालने के कही कि वेतन डालेंगे, लेकिन ये जवाब नहीं दिया गया है कि 1 तारीख से 5 तारीख में हमें वेतन देंगे। हमारी समस्या कब से आ रही है आपको? ये तो कम से कम 2-3 सालों से समस्या चली आ रही है, जिससे कि पूरा नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके सिविल खराब लगा दे, कहीं से ना वो लोन ले सकते हैं, मतलब डिफाल्टरी हो चुकी है। इतने समय बाद आपने ये पहल करी, इससे पहले हमने मौखिक और लिखित में कई बार आवेदन दिए नगर पालिका में, लेकिन यही बात है कि संतोषजनक हमें जवाब नहीं मिलता, इस पर निर्णय नहीं लिए जाते। तो अब हम 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या हमें रिजल्ट मिलता है, नहीं तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। सर, जो आज नगर पालिका आष्टा के सफाई कर्मचारियों ने आपको ज्ञापन दिया है, वो किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया? देखिए, नगरीय निकाय में जो भी सैलरी वगैरह दी जाती है वो चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि जो शासन से हमें प्राप्त होती है उसके आधार पर हम लोग सैलरी देते हैं। क्योंकि शासन से राशि आने में विलम्ब हो जाता है और राशि पहले आ जाती है तो हम लोग सैलरी समय पे दे देते हैं। जिस तारीख को सैलरी अपनी चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि आती है और उसमें जो भी राशि हमारी कम पड़ती है उसको निकाय से मिला के और हम सैलरी का वितरण करते हैं। सर, जो सफाई कर्मचारियों की जो सैलरी राशि है वो किस कारण से लेट हो जाती है? वही है ना कि मैंने आपको जो बताया कारण के जो चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि आने में शासन से थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है किसी मंथ,
अगर जिस मंथ समय पे आ जाती है तो हम उसी टाइम सैलरी को वितरण कर देते हैं। अब कभी कभी जैसे लेट हो जाती है राशि आने में तो हम सैलरी लेट दे पाते हैं, लेकिन 20 तारीख तक तो हम हर हाल में सभी कर्मचारियों की सैलरी का दे देते हैं। और आज नगर पालिका आष्टा में प्रतिमाह प्रत्येक कर्मचारी को नियमित रूप से तनख्वाह दी जा रही है। उनके ड्यूज जो हैं ईपीएफ, जीपीएफ, एनपीएस सब समय पे हमारी नगर पालिका जमा कर रही है। सर, सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर सुरक्षा किट नहीं मिलती है। देखिए, मेरे को अभी आए हुए 11 महीने हुए हैं। मैंने सफाई मित्रों को समय समय पर सभी आवश्यक सामग्री का वितरण किया है। इसके लिए पूरे सफाई मित्र भली भांति जानते हैं। अभी बारिश क्योंकि इतना निरंतर नहीं हो रही है और हम शीघ्र ही 8 दिन के अंदर सभी सफाई मित्रों को जो रेनकोट होता है वो हम लेडीज और जेंट्स सबको वितरण कर देंगे। सफाई कर्मचारियों का सर आरोप है कि जो अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, क्या कहना चाहेंगे? उनने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। उनने सिर्फ ये कहा कि जैसे जैसे राशि आती है उसी हिसाब से हम सैलरी वितरण करते हैं। और रहा सवाल राहुल वाल्मीकि जी ने जो कहा कि सब कुछ पार्षद प्रतिनिधि भी हमसे काम का बोलते हैं, तो उस विषय में वो प्रस्ताव हम हमारी आने वाली परिषद की बैठक में सभी के समक्ष रखेंगे। सर, वो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। सर, राहुल जी ने जैसा पूछा था अभी आपसे कि जिस सक्षम परिवार है यहाँ आष्टा में, सेमू हो, दरोगा जी हो या कोई भी सक्षम परिवार, सबके यहाँ से जॉब दी जाती है। जो गरीब परिवार है उसके यहाँ से एक जॉब है तो सिर्फ एक ही, उसके दूसरा मिलने का कोई ऑप्शन ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवश्यकता के अनुसार जो हमारे कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस वार्ड में जो काफी दिनों से निरंतर प्रयास कर रहा है सर्विस का, उन्हीं को हम लोगों ने आउटसोर्स पे 2-3 कर्मचारी रखे हैं। बाकी ऐसी कोई पार्शियलिटी नगर पालिका द्वारा नहीं की जाती। इसी तरह की तमाम ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।